हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। मैं सौरभ कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल बेसिक कंपटीशन क्लासेस 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने अगला वीडियो जो बनाया था इसके पहले वाला, उसमें आपको मैं दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट के कुछ बेसिक जानकारी जो आपके बीच साझा की, आपको बताया और उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आया होगा। और इसी के साथ दिशा परीक्षण में जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत विभिन्न टाइप के प्रश्न बनते हैं। कुल 3-4 टाइप के प्रश्न बनते हैं। उनको हम आज आपके बीच टाइप टू टाइप क्लियर करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा कुछ ना कहते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला टाइप जो है देख लीजिएगा, टाइप 1 दिशा पर आधारित प्रश्न। क्योंकि इसके अंतर्गत दिशा पर आधारित प्रश्न, दिशाओं के अनुसार ही जो प्रश्न बनते हैं दिशा पर, उनको आज हम इस टाइप में देखेंगे और उनका हम जिक्र करते हैं और उनको आज हम सॉल्व करते हैं। दिशा पर आधारित प्रश्न कैसे बनता है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, आज हम आपके बीच आपको बताते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न रहा, शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर है तथा शहर सी से उत्तर की ओर है। शहर सी शहर बी किस दिशा में है। तो क्वेश्चन कह के आ रहा है, शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर है, ठीक। उसके पश्चात तथा शहर सी से उत्तर की ओर है। तो शहर सी शहर बी से किस दिशा में है। यहाँ पर होगा शहर सी शहर बी के किस दिशा में है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर है। शहर ए जो है ये बी से पूर्व की ओर है। तो जैसा हमें मालूम है, पूर्व हमारा ये हुआ, पूर्व आपको पता है। शहर ए शहर बी से पूर्व की ओर है। तो शहर ये ए जो हमारा हुआ, ये बी से पूर्व की ओर है। जैसा अगर बी का पूर्व देखेंगे तो ये बी का पूर्व हुआ है। वो क्वेश्चन भी कह रहा है शहर ए जो है शहर बी से पूर्व की ओर है, ठीक। और उसके पश्चात देखते क्या कह रहा है, तथा शहर सी से उत्तर की ओर है। कौन उत्तर की ओर है? ए। शहर सी जो है शहर सी से उत्तर की ओर है शहर ए। तो उत्तर की ओर ये मान लिए शहर सी, तो इसके उत्तर की ओर ये हुआ हमारा शहर ए, ठीक। समझ में आ गया होगा। क्योंकि बात कर रहा है शहर ए जो है शहर सी से उत्तर की ओर। शहर सी से देखेंगे तो ये सी का उत्तर होगा इस तरफ। तो क्लियर हो गया। अब कह रहा है शहर सी शहर बी से किस दिशा में है। तब देखते हैं शहर बी, ये हमारा हुआ शहर सी शहर बी के किस दिशा में है। तो हम किससे देखेंगे, बात कर रहा शहर सी जो है बी के किस दिशा में। तो हम बी से देखेंगे शहर सी किस दिशा में स्थित। तो यहाँ अगर हम इसको निकालते हैं तो देख सीधा हम यहीं अगर हमें रखते हैं तो जैसा कि आपको पता है ये हमारा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो आपको मैंने जो जिक्र किया था कि जो बीच में जो दिशा बनती है ये कौन सी, ये हमारी दक्षिण हो गई, ठीक। ये हमारा पूर्व हो गया। तो इसके मध्य में जो दिशा बनती है, कौन सी दिशा बनती है, आपको बताया था मैंने, दक्षिण पूर्व। कौन सी दिशा हुई? दक्षिण पूर्व। एकदम आसान प्रश्न था। इसी तरह के क्वेश्चन दिशा पर आधारित बनते हैं। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, रजनीश अपने घर से निकलकर 100 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 35 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, रजनीश अपने घर से निकलकर 100 मीटर किस दिशा में जा रहा है, पूर्व की ओर। मान लीजिए ये रजनीश का घर है, तो ये
पूर्व की ओर कितना जा रहा है? 100 मीटर। ठीक, 100 मीटर पूर्व की ओर चलता है। चला, फिर दाएं मुड़कर, फिर अब मान लीजिए, अगर अपने आप को यहाँ पर एडजस्ट करिए कि मान लीजिए हम 100 मीटर चलने के बाद क्या कह रहा है? दाएं मुड़ना है। दाएं मुड़कर 35 मीटर चलना है। तो अगर हम दाएं मुड़ेंगे तो हमारा दाहिना किस साइड पर पड़ेगा? जैसे मान लीजिए हम सीधा जा रहे हैं और जाने के पश्चात अगर हमसे कहा जाए कि आप दाएं मुड़कर 35 मीटर चलिए, तो दाएं मुड़ेंगे किस दिशा की ओर? अगर हम मानते अगर हम यहाँ से चले तो हमारा दाहिना ये पड़ेगा। तो बात कितने किया? 35 मीटर की। ठीक, दाएं मुड़कर 35 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? अगर यहाँ से ये क्या कह रहा है? बाएं की ओर। अगर अब सीधा अगर हम गए तो हमारा बाएं किधर पड़ेगा? लेफ्ट साइड में। तो अगर यहाँ से अगर हम अपने आप को रखते हैं, अगर यहाँ से हम अपना बायां देखते हैं तो किस दिशा की ओर? ये हमारा बायां हुआ। बाएं मुड़ता है, वह अब किस दिशा की ओर जा रहा? तो बाएं मुड़े, तो ये हमारी कौन सी दिशा हुई? तो जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं पता तो सीधा हम अब यही देखते हैं कि हमारा पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण। तो ये किस दिशा में जा रहा है? इस दिशा में, यानी पूर्व की ओर। ये रहा हमारा आंसर। जैसा कि उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, तो मान लीजिए ये व्यक्ति है। ठीक, किस ओर चला? पश्चिम की ओर। तो हमारा पश्चिम इस दिशा में है, चला। ठीक, तो मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, ये पश्चिम की ओर चला और फिर क्या कह रहा? वह दाएं मुड़ा। तो मान लीजिए अगर ये व्यक्ति चला तो इसका दायां किस साइड होगा? ये होगा। दाएं मुड़ा। ठीक, और फिर कह रहा वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, दोबारा फिर दाएं मुड़ा। मान लीजिए अगर हम ऐसे चले, वो व्यक्ति ऐसे चला, फिर दाएं मुड़ने की बात हुई तो फिर दाएं मुड़ा, यही मुड़ गया। ठीक, अब कह रहा है और अंत में बाईं ओर मुड़ा। अंत में बाईं ओर, तो अंत में बाईं ओर मुड़ा तो हमारा बायां क्या होगा? ये। ठीक, अंत में बाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो किस दिशा की ओर चल रहा है? तो जैसा आपको पता होगा, देख लीजिए किस दिशा की ओर जा रहा है। ऊपर कौन सी दिशा होती है? ऊपर आपको बताए थे कौन सी दिशा होती है? उत्तर। उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। उत्तर दिशा की ओर चल रहा। ये रहा पहला टाइप, जो दिशा पर आधारित प्रश्न के 3 प्रश्न हमने आपको बताए हैं। इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं दिशा पर आधारित, इसी टाइप के होते हैं। ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बस चलिए आपको बताते हैं इसका दूसरा टाइप। नेक्स्ट टाइप कौन? ये रहा आपका नेक्स्ट टाइप, टाइप 2, दूरी पर आधारित प्रश्न। जैसा कि इसमें दूरी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके बाद वह पुनः पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बहुत ही आसान है और समझने का प्रयास करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। जतिन 14 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो मान लीजिए ये जतिन नाम का ये व्यक्ति है, ये जतिन है। ये किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम की ओर। ठीक,
मान लीजिए पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर पश्चिम की दिशा की ओर जाता है। और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यहाँ से वो 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो हमारा दक्षिण कौन सी दिशा होगी? दक्षिण, जैसा आपकी पता होगा ये 3 किलोमीटर कितना जा रहा है? तो 3 किलोमीटर। ठीक, इसको इसलिए लिख दे रहे हैं कि इसको लिखने से आपको समझने में बहुत आसानी होगी। 3 किलोमीटर की बात किया, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके बाद पुनः वह पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है। किस दिशा की ओर? पूर्व की ओर। तो हमारा यहाँ से पूर्व किस दिशा में होगा? तो आपको पता होगा ये हमारा पूर्व है, लेकिन बात कर रहा है कितने की? 10 किलोमीटर की। ठीक, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसको निकालते हैं। मान लीजिए प्रारंभिक स्थान से, तो उसका प्रारंभिक स्थान जतिन का कौन क्या है? ये है। ठीक, और वो पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया, तो अब यहाँ से पूछ रहा है उसके प्रारंभिक स्थान की दूरी कितनी है। तो हमें निकालना क्या है? ये। ठीक, जैसा कि अगर हम देखें तो इसकी जो, अगर ये भुजा जो है इसकी लंबाई कितनी? 3 किलोमीटर, तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी? 3 किलोमीटर, क्योंकि सेम है, समान है। अगर देखे जाए इस भुजा की लंबाई कुल कितनी है? 14 सेंटीमीटर, 14 किलोमीटर कितने हैं? सॉरी 14 किलोमीटर। तो ये जो भुजा है इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 10 किलोमीटर। तो आपको पता है अगर 14 से 10 माइनस करेंगे तो हमारी ये लंबाई निकल आएगी। अगर इसको हम डिकोड करते हैं, जैसा मान लीजिए ये जतिन है, ये ए, ये बी, सी, डी, ई, इससे समझने में आपको आसानी होगी। मान लीजिए ये पूरी सी और ए की लंबाई कितनी है? 14 किलोमीटर। हमें डी ई की लंबाई निकालना, तो क्या करेंगे? सी ए माइनस डी सी डी ई। तो सी ए की लंबाई कुल कितनी है? 14, और डी ई की लंबाई कितनी है? 10। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4। ये हमारी 4 किसकी लंबाई निकलेगी? बी ए की, ए बी की लंबाई। ए बी की लंबाई कितनी निकल आई? 4। ठीक, अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं? समकोण त्रिभुज बन गया। तो जो होती है कर्ण होती, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती। अगर हम कर्ण को निकालें तो फार्मूला क्या है हमारे पास? तो कैसे मैंने आपको बताया था कल कि फार्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं इसी पर, ये हमें निकालना है। तो हमारा आधार कितना है? तो हम पहले लिखते हैं, कर्ण हमारा क्या है? ए ई। तो ए ई का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। ठीक, तो देखते हैं ए ई का स्क्वायर बराबर ए बी हमारा कितना है? ए बी हमारा कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर प्लस बी हमारा कितना है? 3 किलोमीटर है, इसको 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक, तो ए ई का स्क्वायर बराबर ये हुआ हमारा कितना? 4 चौक 16, इसका वर्ग करेंगे 3 त्रिक का 9। ठीक, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो हम वैल्यू जो है अंडर रूट में चली जाती है। तो ए ई बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 16 प्लस 9।
तो देखते हैं, तो निकलेगा क्या है, ए ई बराबर, को जोड़ते हैं 16 9 कितना होगा 25, तो ए ई बराबर √25, 25 का वर्ग कितना होता है 5। तो ये हमारा निकला ए और ई के बीच की दूरी, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, मतलब इसका जो ये 10 किलोमीटर चला था पूर्व की ओर, यहाँ से उसके प्रारंभिक स्थान की दूरी कितनी है 5 किलोमीटर। तो ये रहा हमारा आंसर। इसी टाइप के प्रश्न इसमें बनते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि दिया हुआ है, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के पश्चात वह 2 बार अपने बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर चली। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। हमारे जैसे मान लीजिए ये शारदा है, नाम है शारदा, दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू किया। दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू किया, तो ये दक्षिण, ठीक जैसा आपको पता है। 15 मीटर दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद, मान लीजिए 15 मीटर चली, ठीक। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार बाएं घूमी। तो मान लिए दक्षिण दिशा में 15 मीटर चली। अब आगे क्या कह रहा, वह चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमी। तो इसका बाएं किधर होगा, अगर ये दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, सीधा मान लिया हम दक्षिण दिशा की ओर चल रहे हैं, तो हमारा बाएं का जिक्र कर रहा है, तो बाएं हमारा क्या होगा ये, ठीक। तो ये बाएं घूमी, उसके पश्चात कितने बार की बात कर रहा है 2 बार। तो यहाँ अब पहुँच गई, यहाँ अगर ये पहुँच गई तो इस स्थान से इसका बायां कौन सा होगा, तो ये, ठीक। लेकिन फिर क्या कह रहा, दोनों बार 15-15 मीटर चली। तो यहाँ से इतनी दूरी इसकी कितनी हुई 15 मीटर, और इस स्थान से इसकी दूरी कितनी हुई 15 मीटर, ठीक। तो अब क्या कह रहा है, वह अपने प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है। तो प्रस्थान स्थल जैसा आपको पता है कि प्रस्थान स्थल उसका शारदा का ये है। तो यहाँ से कुल गई दूरी और शारदा का प्रस्थान स्थल के बीच कितनी दूरी है, प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है। तो अभी हमें ये निकालना है कि जैसा कि हमें दिया हुआ है, ये कितनी है कुल लंबाई इसकी 15 मीटर। तो इस भुजा की लंबाई कितनी होगी 15 मीटर। स्वाभाविक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि अगर यही पूछ लेता कितनी दूर है वह किस दिशा में, तो दिशा कौन सी होती हमारी, मान लीजिए अगर पूछ लेता तो क्या करते हैं, अगर दिशा की बात कर लेता यहाँ से उसके प्रारंभिक स्थान से पूछता। अगर उसके प्रारंभिक स्थान से अगर हम देखते हैं किस दिशा में है, तो ये किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। किस दिशा में, पूर्व दिशा में। ये रहा हमारा राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जैसा कि क्या कह रहा है, 2 कारें एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं। उनमें एक 20 किलोमीटर की गति से उत्तर में और दूसरी 15 किलोमीटर की गति से पूर्व दिशा में जाती है। तदनुसार 2 घंटों की यात्रा के बाद उनके बीच की दूरी किलोमीटर में हो जाएगी। मतलब 2 घंटे के अंतराल के बाद उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ 2 कारें, मान लीजिए एक ही स्थान बिंदु O है। यहाँ से 2 कारें जो है, एक कार जो है 20 किलोमीटर की गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर की ओर जा रही है,
तो पहले हम व्यवस्थित करते 20 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से उत्तर की ओर। तो हमारा यहाँ से ये मान लीजिए कोई बिंदु O है, यहाँ से उत्तर की दिशा की ओर जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। कितने की गति से? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर दिशा की ओर जा रही। ठीक, मान ली गई। तो यहीं से अब बात कर रहा है और दूसरी 15 किलोमीटर की गति से पूर्व दिशा की ओर जाती है। तो यहाँ से अगर देखेंगे पूर्व दिशा की ओर कितने किलोमीटर प्रति घंटा की दिशा से जा रही है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब कह रहे तदनुसार 2 घंटों की यात्रा के बाद, यानी दोनों ने 2 घंटे की यात्रा की। जो मान लीजिए O से, ये मान लीजिए इसको मान लेते A, ये B। मान लीजिए जो व्यक्ति B था वो एक स्थान से 15 किलोमीटर की गति से 2 घंटे यात्रा की। वो अगर बात करें A की, A जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे की यात्रा की। तो 2 घंटे में वो कितने किलोमीटर चला गया होगा? क्योंकि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा, तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर, जैसा कि 40 किलोमीटर गया होगा। ठीक, अगर ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भी गया तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 30 किलोमीटर। ठीक, अब बात करता है 2 घंटे की यात्रा के बाद उनके बीच की दूरी किलोमीटर में हो जाएगी। तो इनके A और B के बीच की दूरी पूछ रहा। तो क्या करेंगे? हम वही फार्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको बताया था। देखते हैं, दिया हुआ है ये कर्ण है, जैसा कि आपको पता है, ये हमें निकालना है। ठीक, तो क्या होगा? मान लीजिए AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो हमें दे रखा है AB स्क्वायर बराबर AO कितना है? क्योंकि कुल कितना चला? 40 किलोमीटर, तो ये 40 का स्क्वायर हो गया। और OB कितना चला? कुल 15 किलोमीटर गति से, तो टोटल चला 30 किलोमीटर। 2 घंटे की बात किया था, तो ये चला 30। ठीक, तो अब करते हैं। ये हमारा AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 40 का स्क्वायर करेंगे 1600। अगर इसका स्क्वायर करेंगे 30 का, तो कितना होगा? 900। ठीक, अब देखिएगा, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो AB बराबर, ये वैल्यू अंडर रूट में हो जाए, तो अंडर रूट 1600 और 900 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 0 0 5 2500। ठीक, ठीक, अब इस AB बराबर 2500 का वर्ग कितना होगा? अगर तो ये होगा हमारा 50। ये रहा हमारा आंसर। तो अगर ये पूछेगा A और B के बीच की दूरी कितनी होगी? 50, और पूछा किस में है? किलोमीटर में, तो इसको हम डिनोट करते हैं किलोमीटर में। ये रहा आपका दूरी पर आधारित प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, देखते हैं अगला टाइप क्या है। तो ये रहा आपका अगला टाइप क्या है? दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्न। दिशा और दूरी पर आधारित प्रश्न का पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? बिंदु B बिंदु A के दक्षिण में 12 मीटर की दूरी पर है तथा बिंदु C बिंदु B से 24 मीटर पूर्व में है तथा बिंदु D बिंदु C से 8 मीटर दक्षिण में है। बिंदु D बिंदु E से 12 मीटर पूर्व में है
तथा बिंदु F बिंदु E से 8 मीटर उत्तर में है। यदि एक व्यक्ति बिंदु C पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है तो बिंदु F कितनी दूर और किस दिशा में है? बिंदु F कितनी दूर और किस दिशा में है? देखने में क्वेश्चन बड़ा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि इतना ज़्यादा फंसाऊ है, इतना ज़्यादा उलझाऊ है, लेकिन कुछ नहीं है, बस हमें देखना है पॉइंट टू पॉइंट कह क्या रहा है, करना क्या है। जैसा जैसा कहे वैसे वैसे ही सिर्फ करना है, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो पहले बात क्या किया है, बिंदु B जो है बिंदु A के दक्षिण में है। मान लीजिए ये बिंदु A है, ठीक। बिंदु A के दक्षिण में क्या है, B, तो इसका दक्षिण क्या होगा, चलिए आपको बता देते हैं। ये देख लीजिए, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, देखते रहिएगा। इसके बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ। देखते रहिएगा, ठीक। क्या कह रहा है, बिंदु A के दक्षिण में है बिंदु B, तो यहाँ से देखते हैं ये बिंदु B, बिंदु B जो है बिंदु A के दक्षिण में है और में है 12 मीटर की दूरी पर है, दक्षिण में 12 मीटर की दूरी पर है। तो A और B के बीच की दूरी कितनी हो गई, 12 मीटर, तो लिख लेते हैं, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा बिंदु C बिंदु B से 24 मीटर पूर्व में है। बिंदु C जो है B से 24 मीटर पूर्व में, तो हमारा पूर्व ये दिशा हुई, चलते हैं पूर्व की ओर 24 मीटर, कितना ऊपर लिख लेते हैं 24 मीटर, ये बिंदु C है, ठीक। क्या कहा, बिंदु C बिंदु B से 24 मीटर पूर्व में है, तो बिंदु B से पूर्व में C 24 मीटर पूर्व में, ठीक। इतना समझ गए। अब आगे क्या कह रहा है, बिंदु D बिंदु C से 8 मीटर दक्षिण में है। बिंदु D जो है C से 8 मीटर दक्षिण में, तो C से दक्षिण क्या होगा, तो ये कितना बोला है, 8 मीटर, लिख लेते हैं 8 मीटर हो गया। दक्षिण में बिंदु D है, लिखते हैं ये हमारा बिंदु D हुआ। अब आगे क्या कह रहा है, 8 मीटर है, तो बिंदु D बिंदु E से 12 मीटर पूर्व में है। आगे क्या कह रहा है, बिंदु D बिंदु E से 12 मीटर पूर्व में है, तो बिंदु E जो है, मान लीजिए ये हमारा बिंदु कितने की बात करा, 12 मीटर, तो E का पूर्व में D है, तो मान लीजिए 12 मीटर। क्या कह रहा है, बिंदु D बिंदु E से 12 मीटर पूर्व में है, तो बिंदु E जो है ये E से 12 मीटर पूर्व में है, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, तथा बिंदु F बिंदु E से 8 मीटर दक्षिण में है, उत्तर में है, सॉरी, बिंदु F बिंदु E से 8 मीटर उत्तर में है, तो E से इसका उत्तर क्या हुआ, ये कितनी लंबाई बोला, 8 मीटर, ये बिंदु F है, ठीक। इतना समझ गए। आगे क्या कह रहा है, यदि एक व्यक्ति बिंदु C पर उत्तर की ओर मुंह किए खड़ा है, ये बिंदु C है, ये कोई व्यक्ति है किस कहाँ पर खड़ा, बिंदु C पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक। तो बिंदु F कितनी दूर और किस दिशा में है। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक। एक व्यक्ति बिंदु C पर, ठीक, एक व्यक्ति मान लीजिए यह है बिंदु C पर मुंह करके उत्तर की ओर, तो इसका उत्तर क्या हुआ, ऊपर की ओर, ऐसे खड़ा है। तो कह रहा है, तो बिंदु F कितनी दूर और किस दिशा में, तो यहाँ से, यहाँ जो व्यक्ति है, यहाँ से बिंदु F जो है
कितनी दूर और किस दिशा में है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आरेख से स्पष्ट हो रहा होगा कि DE की जो लंबाई है इसके ही समांतर F और C की लंबाई है। क्लियर? D और E की लंबाई के समांतर ही F और C की लंबाई है। तो ये 12 मीटर हुआ, तो इसकी लंबाई मैं दे नहीं रखी है, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? 12 मीटर। ठीक, पहली चीज़। उसके बाद कह रहा है कितनी दूर और किस दिशा में। तो यहाँ से कोई व्यक्ति जब इधर को देखा तो किस दिशा में देखेगा? ये कौन सी दिशा हुई? तो पश्चिम दिशा हुई। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा में, क्योंकि DE बराबर FC और E, तो ये E की कितना? 12, तो ये भी हो जाएगी 12। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? किसी बिंदु P से रमन ने दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया और 6 मीटर चला, वह फिर अपने बाएं मुड़ा और 8 मीटर चला और एक बिंदु R पर पहुंचा। बिंदु R बिंदु P से कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा पर है? कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बिंदु P से, तो मान लीजिए ये कोई बिंदु P है। ठीक, किसी बिंदु P से रमन ने दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो मान लीजिए P से रमन ने दक्षिण दिशा है, जैसे कि आपको पता है। ठीक, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। ठीक, तो क्या कहा? P से रमन ने दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया और 6 मीटर चला। P से दक्षिण दिशा में कितना चला? 6 मीटर। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आगे क्या कह रहा है? फिर वह अपने बाएं मुड़ा। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से जब नीचे आएगा दक्षिण दिशा में, तो उसका बायां और दायां क्या होगा? तो आपको पता है कि अगर जैसे मान लीजिए हम हैं, अगर हम दक्षिण दिशा की ओर गए तो हमारा बायां ये होगा। तो उसी अपने आप को उसी स्थान पर रख के सोचिएगा, तो हमेशा प्रश्न बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से आप लगा लेंगे। क्या कह रहा है? वह फिर अपने बाएं मुड़ा और 8 मीटर चला। यहाँ से बाएं मुड़ा और कितना चला? 8 मीटर। ठीक, उसके बाद फिर क्या कह रहा है? 8 मीटर चला और एक बिंदु R पर पहुंचा। एक बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु R है, R पर पहुंचा। तो बिंदु R बिंदु P से कितनी न्यूनतम दूरी पर है? तो यही पूछ रहा, कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में है। तो देखते हैं इसकी न्यूनतम दूरी क्या, जैसे कि आपको मैंने निकालना सिखाया था। उम्मीद करते हैं आप निकाल लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। आपको हमने बताया था, मान निकालना है H कर्ण। तो ये आपका हो गया PR का स्क्वायर बराबर PO का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर। तो PR का स्क्वायर बराबर कितना हुआ? कितना दे रखा है? PO 6 मीटर, 6 का स्क्वायर प्लस OR कितना दे रखा है? 8 मीटर, 8 का स्क्वायर। तो PR स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग कितना होगा? 36 प्लस 8 का 64। इसी प्रकार अगर इसको स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाए? अंडर रूट में कितना बन जाएगा? 64 और 36 100। ठीक, तो PR बराबर 10 मीटर। तो ये रहा आपका 10 मीटर। तो यहाँ से यहाँ कितनी दूरी निकल आई? 10 मीटर। P और R के बीच की दूरी जो है 10 मीटर निकल आई। लेकिन वो कह क्या रहा है
कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में है। कौन कौन किस दिशा में है, बिंदु आर जो है, ये बिंदु आर जो है बिंदु पी से कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में, किस दिशा में है बिंदु आर बिंदु पी से। तो ये हमारा बिंदु हुआ पी, किस दिशा में है आर, यहाँ से। तो देखते हैं, बना लेते हैं। तो आपको पता है ये हमारी दिशा हुई उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब, ये है पश्चिम। ठीक, तो अब हमें देखना है दक्षिण और पूरब के मध्य जो दिशा होती है उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण पूरब। क्या कहते हैं, दक्षिण पूरब। दक्षिण और पूरब के मध्य की जो दिशा होती है उसे हम कहते हैं दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। इसकी दूरी जो निकली थी पी और आर के बीच की न्यूनतम दूरी 10 मीटर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, कुछ नहीं है, क्वेश्चन जैसा जैसा बोले बस हमें उसी के अनुसार उसको फॉलो करना है। हमारा आंसर बहुत ही आसानी से निकल आया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो हाल ही में चल रही प्रतियोगी परीक्षाओं का ट्रेंड है, दिशा परीक्षण से इसी टाइप पर क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। जो टाइप मैंने आपके बीच में रखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, इसी पर आधारित क्वेश्चन इस समय जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इसी पर आधारित प्रश्न दिशा और परीक्षण में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं समीकरण। दिया हुआ है निर्देश, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उस पर आधारित प्रश्न हल करें। तो इस प्रकार के प्रश्न को हमें हल करना है। तो निर्देश में दिया क्या हुआ है, यदि a गुणा b का अर्थ है a b के दक्षिण में है, यदि a प्लस b का अर्थ है a b के उत्तर में है, यदि a भाग डिवाइडेड b का अर्थ है a b के पूर्व में है, यदि a माइनस b का अर्थ है a b के पश्चिम में है। तो इसी अनुसार हमें देखना है समीकरण f डिवाइडेड q प्लस r माइनस s में s q के सापेक्ष किस दिशा में है। इस तरह के प्रश्नों को हल करते समय हमें सर्वप्रथम क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते हुए ध्यान से ये देखना है क्वेश्चन के जो निर्देश दिए हुए हैं, 4 निर्देश, 1 2 3 4, ये चारों निर्देश को हमें ध्यानपूर्वक एकाग्रता से देखना होगा कह क्या रहे हैं। अगर क्योंकि यहाँ पर अगर हमसे सावधानी, इनको पढ़ने में अगर सावधानी हमने हटा दी तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो हमें करना क्या है, सर्वप्रथम समीकरण देखना है जो दिया हुआ है और उसी के अनुसार जैसा ये दिया गया है उसी के अनुसार इस समीकरण को हमें व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं। f डिवाइडेड बाई q, तो इसमें a डिवाइडेड बाई b का अर्थ है a b के पूर्व में है, a b के पूर्व में है। तो f q के पूर्व में है, f जो होगा q के पूर्व में होगा। मान लीजिए ये q है, q a डिवाइडेड बाई b का अर्थ है a b के पूर्व में है। तो f q के पूर्व में, जो f होगा q के पूर्व में, तो q का पूर्व ये f पूर्व में हो गया, जैसा कि आपको बताया था। ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक, q के पूर्व में f। तो अब आगे कह रहा q डिवाइडेड बाई r, q प्लस r, तो देखते हैं a प्लस b, q प्लस r के, तो a प्लस b का अर्थ है a b के उत्तर में है। तो इसका मतलब q जो है r के उत्तर में है, q r के उत्तर में है, a b के उत्तर में है। तो हमें करना क्या है, q जो है r के उत्तर में है, तो ये q जो है, मान लीजिए ये r है, r के उत्तर में q, ये हो गया। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, r माइनस s, तो हम देखते हैं a माइनस b का अर्थ है a b के पश्चिम में है, a b के पश्चिम में है, तो r s के पश्चिम में है, r जो है
एस के पश्चिम में है। तो यानी आर जो होगा हमारा इस दिशा में होगा, तभी तो वो एस के पश्चिम में, आर हमारा जो है एस के पश्चिम में, तो एस हमारा बैठ गया। अब आगे क्या कह रहा है कि पश्चिम में है, एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है। एस जो है क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है, पूछ कर रहा हमसे। एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में, एस जो है क्यू के सापेक्ष, तो हमें क्यू के सापेक्ष देखना है। तो क्यू के सापेक्ष एस किस दिशा में है, तो हम देख लेते हैं, इस यहीं से बनाते हैं, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और दक्षिण और पूरब के मध्य जो दिशा है उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण पूरब। क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व। ये रहा हमारा राइट आंसर। इसी पर आधारित देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया गया है समीकरण P डिवाइडेड बाई R माइनस क्यू प्लस एस, तो P के सापेक्ष Q किस दिशा में है। तो आइए देखते हैं, हल करते हैं। दिया हुआ है P डिवाइडेड बाई R, तो हमें देखना है A डिवाइडेड बाई B का अर्थ है A B के पूर्व में है, A B के पूर्व में है, तो हमें P जो है R के पूर्व में है, P R के P जो हमारा है R के पूर्व में है, R के पूर्व में है, P हमारा जो है R के पूर्व में। तो ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, R माइनस क्यू, तो हम देखेंगे A माइनस बी का अर्थ है A B के पश्चिम में है, तो R Q के पश्चिम में है, R जो है Q के पश्चिम में है। तो हमें देखना ये है, क्योंकि दो कंडीशन यहाँ से बन सकती हैं, कौन कौन सी हैं। अगर हम देखते हैं, कह रहा है R Q के पश्चिम में है, तो अगर हम Q को यहाँ रखते हैं, एक कंडीशन ये है, अगर Q को यहाँ रखते हैं तो Q के पश्चिम में R हुआ। अगर दूसरी कंडीशन ये है कि देख ले R, अगर Q को यहाँ रखते हैं तब भी Q के पश्चिम में R हुआ। ठीक, तो उसके बाद क्या कह रहा है, Q प्लस S, तो हम देखते हैं A प्लस B का अर्थ है A B के उत्तर में है, तो Q S के उत्तर में है। तो हम अगर इसको देखते हैं इस कंडीशन में, तो S को लिखते हैं, ये S के उत्तर में Q। ठीक, अगर इस कंडीशन में देखते हैं यहाँ, तो क्या होगा, क्या कह रहा है, R Q प्लस S, तो क्या कह रहा है, A B के उत्तर में, तो Q S के उत्तर में है, तो S के उत्तर में हो जाएगा Q। ठीक, अब हमें ये देखना है, क्या कह रहा है, P के सापेक्ष Q किस दिशा में है। तो P के सापेक्ष हमारा P ये रहा, इसके सापेक्ष हमें Q देखना है। तो इसके सापेक्ष अगर हम देखेंगे तो P के सापेक्ष अगर Q, तो Q हमारा हो गया किस दिशा में है, ये पश्चिम दिशा में। ठीक, अगर यहाँ पर देखेंगे P के सापेक्ष Q, तो ये हमारा होगा पूर्व दिशा में। इस तरह के प्रश्न भी परीक्षाओं में बनते हैं, और हमें ध्यान देना ये है, क्योंकि अगर ये दो टाइप, इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, तो हमें ये ध्यान देना है कि क्योंकि परीक्षाओं में जो विकल्प होंगे वो एक विकल्प आपको इनमें से नहीं मिलेगा। तो आप क्या करें, जो विकल्प मिले उसी के अनुसार आप टिक करिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, कल फिर एक नए क्लास नए वीडियो में आपको फिर मिलते हैं। और अंत में बस इतना ही, आप लोगों को अधिक से अधिक प्यार और सपोर्ट और सहयोग मिलता रहे, ताकि आपका लाइक शेयर कमेंट हमें अगले वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। तो इसीलिए आप लोग अपना स्नेह और प्यार बराबर बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।